आप सबको स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। टुडे we are going to start 9th class chapter 2 of geography, physical features of India. We have been doing various works on the geography, but today physical features, and with this I am giving you the questions and answers. Right. भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेश, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हमने इसको रेफर किया हुआ है, पढ़ा था, आज फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति। भारत हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसी जगह स्थित है जो नॉर्थ ईस्ट ग्लोब है, उसमें आया हुआ है, एशियन महाद्वीप में है। और भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेश है जिनमें माउंटेन, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीकरण, प्रायद्वीप और द्वीप समूह सब तरह की है। साथ ही साथ भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, जलवायु है, किस तरह से हमें अलग अलग चट्टानें, रॉक्स मिलती हैं। साथ ही साथ भारत में जो है फिजिकल फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से ये हमें अलग करती है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी के अनुसार किस तरह से 7 मेजर और माइनर प्लेट्स जो है वो हमारी पृथ्वी पर है, जो क्रस्ट बनाती है, ये बात करने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन, किस तरह से हम इसको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो सबसे पहले इसमें हिमालय माउंटेन है जो उत्तर में आए हुए हैं, जो हमारे उत्तर से पश्चिम से उत्तर पूर्वी पूरे क्षेत्र को कवर करता है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान की बात करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो हमारे दक्षिण का प्रायद्वीप है, पठार है, उसके बारे में बात करेंगे। दक्षिणी कोस्टल एरियाज आए हुए हैं, द्वीप आए हुए हैं, और मरुस्थल जो राजस्थान में है। राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट द लोकेशन। इंडिया हैज ऑल 4 फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ: माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड प्लेट्यूज एंड islands. All features we have in our India. In India, the soil color varies from place to place as it is formed of different type of rocks. India has varied physical features whose formation can be explained on the basis of the theory of plates tectonics. According to the theory, the plates tectonics, the 7 major and minor plates that forms the Earth's crust keep moving, causing stress, thus leading to the folding, faulting and volcanic activities. The physical features of India can be grouped under the following physiographic division: Himalayas, mountains, northern plains, southern plateaus, islands, and Himalayas mountain. Let us talk about this. India has in northern area, the Himalayas are young fold mountain which are the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. भारत में जो हिमालय हैं वो आधुनिक है, सबसे नया है, और ये रब्ड है, एक बैरियर बनाता है, भारत को अन्य वर्ल्ड के साथ अलग करता है। The Himalayas are 2,400 kilometers long, 400 kilometers to 150 kilometers wide from Kashmir to Arunachal Pradesh respectively. The Himalayas have 3 parallel ranges in the longitudinal
extent, namely Great or Inner Himalaya, also called Himadri, Middle Himalaya of Himachal, then Outer Himalaya or Shivalik. The Himalaya can be divided into 4 sections. Punjab Himalayas between Indus and Satluj, Kumaon Himalaya between Satluj and Kali rivers, Nepal Himalayas between Kali to Tista rivers, and Assam Himalayas, Eastern Himalaya between Tista and Dibang, Tisangpo. भारत में हमारा हिमालय जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, तो अरुणाचल की तरफ जाते जाते 150 किलोमीटर चौड़ाई आ जाती है। हिमालय की ऊंचाई के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। एक हिमाद्री, जहां बर्फ जमी होती है सबसे ऊंचाई, उसके बाद मिडल मध्य हिमालय है जिसको हिमाचल भी कहते हैं, जहां बर्फ जमती है और पिघलती भी है, और फिर आउटर हिमालय और शिवालिक जो बाहरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में आई हुई है। हिमालय को जो है फिर अलग अलग 4 सेक्शन भी बनाए हैं। पंजाब हिमालय जो इंडस यानी कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच आया हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि मैदान के बारे में बात कर रहे हैं हम, उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये हमारा जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, 240 किलोमीटर की इसकी लंबाई और 240 से 320 की इसकी चौड़ाई। ये एक क्षेत्र आया हुआ है। द रिवर दैट फ्लोज टू प्लेन फ्रॉम माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। Difference in Himalaya. Relief causes northern plain to have 4 regions. Babar lying at foot of the Shivalik, a narrow 8 to 16 kilometer wide belt of the pebbles. ये एक कंकर का प्रदेश है, बाबर बोलते हैं इसको। ये ऊंचाई पे आया हुआ है, शिवालिक के जो है फुट में है, चरणों में है। उसके बाद आया हुआ है तराई, लाइंग नेक्स्ट टू बाबर, अ वेट एंड मासी एरिया विद द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तराई जो बाबर के बाद ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद है बांगर। तो बांगर ओल्डर एलुवियम प्लेन विच राइजेज अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन्स। ये जहाँ बाढ़ आती है उस क्षेत्र में फैलता है, बहुत ही बारीक मिट्टी का बना होता है। इसको जो पुराना है इसको बोलते हैं बांगर। एंड खादर यंगर एलुवियम ऑफ द फ्लड प्लेन्स, जो नवीन मिट्टी आकर जमा हुई है बाढ़ से, नदियों से, इसके प्लेन में, वो खादर कहलाती है। ओल्ड को बांगर बोलते हैं और नवीन को खादर कहा जाता है। ये हो गया हमारा प्लेन्स। अब प्लेन्स के बाद बात करते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज। प्लेट्यूज यानी पठार, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय, ऐसी भूमि जिसके 3 तरफ पानी हो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं, राइट? ओके। द पेनिनसुलर प्लेटू इज टेबललैंड फ्रॉम ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द गोडाउन लैंड। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 broad divisions, namely Central Highlands and the Deccan Plateau. The eastward extension of the peninsular plateaus are locally known as the Bundelkhand and Baghelkhand.
The Chota Nagpur plateaus marks the further eastward extensions drained by the Damodar river. Deccan plateaus, a triangular mass, lies to the south of the river Narmada. The eastern edge of the Deccan plateaus are marked by Western Ghat and Eastern Ghat respectively. Western Ghats are higher than the Eastern Ghat. A distinct feature of the peninsular plateaus is a black soil area known as the Deccan Trap. ये जो है प्रायद्वीप है, इसके बारे में हम कह सकते हैं ये कुछ ऊंचाई पर आया हुआ पठारी क्षेत्र है और ये गोडाउन लैंड का यूरोलैंड के साथ जब आपस में जो है टक्कर हुई थी तब ये नया आया था। गोडाउन लैंड का एक पार्ट है। सेंट्रल आइलैंड है, उस एरिया को दो डिवीजन में बांटा हुआ है। एक तो जो है मध्य और दक्षिण। जो मध्य है ये ईस्टवर्ड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटूज, इसको बुंदेलखंड या बागेलखंड भी बोलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू से मार्क होता है और ईस्टर्न ड्रेन्ड अप टू द दामोदर रिवर। ये दामोदर रिवर के आसपास से छोटा नागपुर क्षेत्र आ गया है। ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड और बागेलखंड कहलाता है। डेक्कन प्लेट्यूज ट्रायंगुलर मास, ये जो है त्रिकोण मिति में आया हुआ है। दक्षिणी साइड जो है नर्मदा के दक्षिणी दिशा में है और वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये जो है एक और बात है कि ईस्टर्न एज है वो ईस्टर्न घाट कहलाता है और वेस्ट यानी पश्चिम में है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्र की वजह से ऊंचाई ज़्यादा है। इसी प्रकार से ये हमारा बनता है दक्षिण का ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। नाउ इंडियन डेजर्ट, मरुस्थल की बात करें। द इंड्यूलेटिंग sandy plain covered with the sand dunes towards the western margin of Aravalli Hill is the Indian desert. Crescent shaped dunes called Baranchas cover large part of the Indian desert. Luni is the only large river in this region. इंडियन डेजर्ट, जिसको थार का मरुस्थल भी बोलते हैं, ये अरावली पर्वत के पश्चिमी दिशा में आया हुआ है। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें धोरे हैं, ऊंचे ऊंचे धोरे आ जाते हैं और मिट्टी की जो है टावल हो जाती है। इसी प्रकार से ये फैलता है। लूनी नदी इसके अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये हमारा मरुस्थल हो गया। नाउ अगली बात है कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय प्रदेश, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। द नैरो कोस्टल प्लेट्स स्ट्रिप्स फ्लैंक एंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑन द वेस्ट ऑफ द कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, मुंबई टू गोवा एंड कन्नड़ प्लेन्स एंड द मालाबार कोस्ट फ्रॉम northern to southern part. On the east, coast strip is divided into northern circus and Coromandel coast from northern to southern part. हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में जहाँ तक बात करेंगे हम, तो पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्ट भी कहलाता है। ये मुंबई से गोवा के बीच में कोंकण के क्षेत्र में है। फिर कन्नड़ का मैदानी क्षेत्र आता है इसमें और फिर मालाबार कोस्ट आ जाती है, घाट आ जाता है, तट आ जाता है जो नॉर्थ टू साउदर्न पार्ट तक चलता रहता है। ईस्ट की तरफ हम बात करें तो ये भी जो है डिवाइड किया हुआ है। इसको हम सरकास और कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है। फिर है आइलैंड यानी द्वीप समूह। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप in the Arabian Sea is close to Kerala. Lakshadweep Islands were formerly known as the Lakadiv, Manikoy and Amindiv.
पहले इनके प्राचीन नाम थे ये लैकेदीव, मिनिकॉय और अमिनीदीव। अब उसको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये अरेबियन सी में आया हुआ है, केरल के नज़दीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन elongated chain of islands located in Bay of Bengal. Andaman and Nicobar Islands are elevated portion of the submarine mountain. अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में आए हुए हैं, एक चेन की तरफ से फैले हुए हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्दर्न साइड में अंडमान है और सदर्न साइड में निकोबार द्वीप आए हुए हैं। इसको सबमरीन की तरह ही माना जाता है। इसमें छोटे छोटे कई पहाड़ी क्षेत्र आए हुए हैं और ये अंडमान निकोबार जो है इसीलिए पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन भी कहलाता है। इस तरह से हमने बात की है भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक प्रदेश जो अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं, ये बने हैं, इनकी रॉक्स होती है और फिर ये जो है प्रमुख विशेषताओं के साथ हमने अब तक बात की है। नाउ आई विल बी गिविंग द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद दिस आंसर्स। इफ यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।